रचना, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू दीदी। और आज का क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? कहाँ जा रहे हो घूमने? अभी तो अशोक ने मुझे कुछ नहीं बताया दीदी कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। अभी तो ऑफिस से आए भी नहीं है। जब ऑफिस से आ जाएंगे तभी पता चलेगा। मैंने तो अशोक से डायमंड रिंग मांगी है, देखो अब लाते हैं या नहीं। पर रचना, तुम तो कह रही थी कि अशोक का भी हाथ तंग चल रहा है, उनकी जॉब अभी ऐसी डामाडोल चल रही है। ऐसी स्थिति में उनसे डायमंड रिंग मांगनी सही होगी क्या? अगर अशोक मुझे डायमंड रिंग दे भी देंगे तो क्या हो गया दीदी? हमारी शादी की सालगिरह कौन सी बार बार आती है? साल में एक बार ही तो आती है, और साल में एक बार ही तो मैं उनसे कुछ गिफ्ट मांगती हूँ। अगर मुझे हीरे की अंगूठी दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको पता है दीदी, मेरे सारे दोस्तों के पास हीरे की अंगूठी है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। चलो खैर, ये तुम दोनों की आपस की बात है, अब इसमें मैं क्या बोलूँ। एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तो तुझे यही समझा सकती हूँ कि आज के दिन अशोक से झगड़ा मत करना। अगर आज उन्होंने मुझे हीरे की अंगूठी नहीं दी तो झगड़ा तो जरूर होगा दीदी। चलो ठीक है दीदी, अब मैं फोन रखती हूँ। वैसे भी अशोक के ऑफिस से आने का समय हो गया है। ठीक है दीदी, नमस्ते। खुश रह रचना, चल मैं रखती हूँ फोन अब। ये दीदी भी ना मुझे सीख देती रहती है। अरे तुम अपना घर संभालो ना, मेरा घर मुझे कैसे संभालना है मुझे अच्छे से पता है। वैसे भी मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जिसे देखो मुझे सीख देने आ जाता है। लगता है अशोक आ गए। अरे आप ऑफिस से लाइए, मेरा गिफ्ट दीजिए। अरे क्या हुआ, तुमने ऐसे सिर क्यों पकड़ लिया? मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ है? रचना, मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? पानी बाद में दूंगी, पहले मुझे मेरे हीरे की अंगूठी दो। अरे हीरे की अंगूठी भी दे दूंगा, पहले एक गिलास पानी तो पिला दो। चलो ठीक है, अभी ले आती हूँ पानी। ये लो पानी, लाओ अब दो मेरी हीरे की अंगूठी। रचना, अभी तो मेरे पास नहीं है हीरे की अंगूठी, मैं तुम्हारे लिए जल्दी ले आऊंगा पर हीरे की अंगूठी। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो। तुम्हें तो सब पता है ना कि मेरे ऑफिस में कितनी टेंशन चल रही है अभी। तो सीधे सीधे मना कर दो ना, यूं बातों को घुमा क्यों रहे हो? क्या आज तुम खाली हाथ आ गए हो, कुछ नहीं लेके आए हो? मेरी बात तो सुनो रचना, कम से कम आज के दिन तो मेरे से नाराज मत हो। तुम्हें पता नहीं है रचना, मैंने बॉस से कितनी रिक्वेस्ट की कि एडवांस दे दे मुझे, पर बॉस ने दी नहीं। तो बिना पैसे के मैं कैसे लेके आता तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी? पर तुम मेरी मजबूरियों को कभी समझने की कोशिश नहीं करती हो। मैंने कह दिया ना, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पर रचना, एक बार मेरी बात तो सुनो। अच्छा चलो गुस्सा थूक दो, अब चलो कहीं डिनर करने चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे लगता है लेट हो गया, मुझे ऑफिस भी तो निकलना है जल्दी आज। रचना उठ जाओ, मेरे लिए चाय बना लो और मेरे लिए लंच बना दो जल्दी, मुझे जल्दी निकलना है आज ऑफिस। अशोक, आज तो मेरे भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो, चाय भी बना लेना और लंच भी बना लो खुद आज। और जब चाय बनाओगे तो मुझे भी दे देना एक कप। अच्छा, तुम्हारे सिर में दर्द हो गया? क्या हो गया? दवाई मंगाओ? तुम आराम से रेस्ट करो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना लंच खुद बना लूंगा और मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ। ये लो रचना चाय। अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कौन होती हूँ भला नाराज होने वाली? रचना, मुझे थोड़ा सा समय तो दो, मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी बनवा दूंगा। तुम्हें तो पता है ना मैं दूसरी जगह नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, और वो नौकरी मिलते ही मेरी तनख्वाह भी अच्छी होगी। चलो खैर, तुम आप आराम करो, मैं अपने लिए लंच खुद ही बना लूंगा। नताशा, बहुत देर कर दी तूने आने में, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पर तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे यार, वही ट्रैफिक का चक्कर, तुझे तो पता है ना शहर में कितना ट्रैफिक होता है, इसीलिए लेट हो गई मैं। पर ये तेरे हाथ में क्या है? ये मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। गिफ्ट? पर ये गिफ्ट किस खुशी में? अरे हमने ना नई कार खरीदी है कल, उसी की खुशी में मैंने सबको मिठाइयाँ बांटी हैं। पर तू मेरी खास दोस्त है ना, इसलिए तेरे लिए खास तोहफा। अच्छा, तुम लोगों ने कार खरीद ली? तुझे तो पता है ना, हम लोग कब से सोच रहे थे कार खरीदने के लिए, अब मौका मिला तो खरीद ली हमने। और तू तो जानती है, कार वगैरह तो आजकल बेसिक चीजें हैं, ये तो हर इंसान के पास होनी चाहिए। और रचना, तुम लोग कब खरीद रहे हो अब नई कार? अब देर मत करो, अब खरीद लो। हाँ हाँ, हम भी खरीदने ही वाले हैं बस। चल ठीक है, तू बैठ तो सही। और बता, जीजा जी की जॉब वगैरह कैसी चल रही है? भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रही है उनकी जॉब, तभी तो कार खरीदी हमने। तू बता, तेरे हस्बैंड की जॉब कैसी चल रही है? मेरे हस्बैंड की जॉब भी अच्छी चल रही है। अब तुम लोग यूं कब तक रहोगे किराए के मकान में? अपना घर कब खरीदने की सोच रहे हो? भगवान ने अगर चाहा तो हम जल्दी खरीद लेंगे अपना घर। तुम लोगों ने खरीद लिया क्या अपना घर? नहीं नहीं, हमने कहाँ खरीदा है अभी, अभी हमारा बजट ही नहीं बन रहा है। नताशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजू, आप बताइए आप कैसे हैं? बस हमारी भी रोजी रोटी चली रही है। रचना, जा तेरे हस्बैंड अभी अभी आए हैं, उनको चाय पानी के लिए पूछ ले, वो खुद बना के पी लेंगे ना चाय, ऑफिस से ही तो आए हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ के आए हैं। वैसे भी तू इतने दिनों के बाद हमारे घर आई है, तो क्या मैं अपने हस्बैंड की खातिरदारी में लग जाऊं, तेरी खातिरदारी छोड़ के? ये कैसी
चल रही है। हस्बैंड कमाता है और मैं ऐश करती हूँ। चल रचना, मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आने का समय हो गया है। वो जब आते हैं ना ऑफिस से तो मेरे हाथ की चाय पीते हैं। बढ़िया ही मुझे कार की मिठाई देने वाली। मुझे पता है नताशा, तू मुझे कार की मिठाई नहीं, मुझे चिढ़ाने आई थी। इसे ये लगता होगा कि हम लोग कार नहीं खरीद सकते, यही कार खरीद सकती है बस। मैं अशोक को अभी बोलती हूँ कि हम लोग भी कार खरीदेंगे। तुम्हें पता है वो नताशा क्यों आई थी? मुझे ताने मारने आई थी। पर वो तुम्हें क्यों ताने मारने आई थी? मैडम ने नई कार ली है ना अभी, इसलिए इसलिए मुझे नीचे दिखाने के लिए आई थी। हो सकता है ना तुम्हारा वहम भी हो। जरूरी थोड़ी है कि तुम पे ताने कसने आई थी वो। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं रचना, मेरा कहने का मतलब है ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है ना। हो सकता है वो अपनी खुशी में तुम्हें शामिल करने आई हो और तुम्हें ऐसे ही लग रहा है कि वो तुम पे ताने कसने आई है। सबकी खुशी में ना खुश होना सीखो, ऐसे चिढ़ना सही थोड़ी होता है। जब वो नताशा कार खरीद सकती है तो क्या हम नहीं खरीद सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीद सकते, हम भी खरीद लेंगे। पहले मेरी जॉब का सेटलमेंट तो होने दो, फिर हम कार भी खरीद लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर में कार चाहिए। उसके लिए जो मर्जी करो तुम, चाहे बैंक से लोन लो या किसी से उधार लो। ये कैसी बातें कर रही हो रचना? क्या किसी से उधार लेके कार लेना सही होगा? तुम थोड़ा इंतजार करो, सब्र करो, हम कार भी ले लेंगे जल्दी। धीरे धीरे मैं तुम्हारे लिए सब लेके आऊंगा जो भी तुम्हें चाहिए, पर थोड़ा इंतजार तो करो। बस अब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता। अब मेरे बर्दाश्त की ना हद हो गई है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम एक कार नहीं खरीद पा रहे हैं। अभी तो मेरी जॉब का ही कोई भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें कार कैसे खरीदवा दूं? तुम परिस्थितियों को समझती क्यों नहीं हो? मैं अपना दुख आगे किसे बताऊं? मैं अंदर से कितना परेशान रहता हूँ, तुमने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अगर वो होते तो उनके कंधे पे सिर रख के रो तो लेता। तुम्हारे कंधे पे सिर रख के तो मैं रो भी नहीं सकता। तुम्हारी तो फरमाइशें ही कभी खत्म नहीं होती। मेरी सारी तनख्वाह तो तुम्हारी रोजमर्रा की फरमाइशों में ही खत्म हो जाती है, पर ये बात तुम्हें समझ ही नहीं आती है। तुम्हारी इतनी फरमाइशों को देखते हुए तो मैं MNC में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, पर तुम ओके समझने को तैयार ही नहीं होती हो। मैं तुम्हें जितना खुश रखने की कोशिश करता हूँ तुम उतनी नाराज रहती हो मेरे से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। आज का काम तो खत्म हो गया, मेरा तो घर जाने का ही मन नहीं करता है। रचना है जो हर समय गुस्सा रहती है मुझसे, अब उसके लिए कार कहाँ से लाऊं मैं? मुझे तो समझ नहीं आता उसे कैसे खुश करूं मैं। एक काम करता हूँ, आज उसके लिए अच्छी सी साड़ी खरीद लेता हूँ। हो सकता है साड़ी देख के खुश हो जाए वो। कार तो नहीं दे सकता, पर साड़ी तो दे ही सकता हूँ उसे मैं। ठीक है, तो फिर मार्केट चला जाता हूँ, मार्केट से साड़ी खरीद के फिर रचना को सरप्राइज दूंगा। आज साड़ी देख के रचना जरूर खुश हो जाएगी, पर ये है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। रचना, रचना, क्या है? क्यों बुला रहे हो? देखो रचना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ऐसे क्या ले आए हो जो इतना खुश हो रहे हो? क्या लाए हो इस बैग में? अरे तुम खोल के देखो तो सही। ये क्या, तुम साड़ी लाए हो? मुझे तो तुम्हारी खुशी देख के ऐसा लगा जैसे कार की चाबी ले आए हो तुम। मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी फाड़ी, तुम खुद ही पहन लो इस साड़ी को। ये क्या तरीका है रचना? अभी तरीका तुमने देखा ही कहाँ मेरा। मेरा बस चलता ना तो इस साड़ी को उठा के बाहर फेंक देती मैं। बड़े आए मुझे साड़ी देने वाले। मैं तुम्हारे लिए कितने मन से ये साड़ी लाया था रचना, तुमने तो खोल के भी नहीं देखी और तुमने बिना देखे ही फेंक दी। चलो इस साड़ी को यहीं रख देता हूँ, जब तुम्हारा मूड सही होगा तो देख लेना। हेलो रचना, प्रेरणा, बोल कैसे याद किया आज मुझे? मैंने तुझे इसलिए फोन किया है कि वो दिव्यांशी का बर्थडे है ना, उसकी बर्थडे पार्टी में तू आ रही है ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी मैं। चल ठीक है, तो फिर वहीं मिलते हैं। अच्छा प्रेरणा, एक बात बता, तू दिव्यांशी को क्या गिफ्ट दे रही है? मैं तो गोल्ड की रिंग देने की सोच रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। अगर प्रेरणा उसे गोल्ड की रिंग दे रही है तो मुझे भी रिंग ही देनी पड़ेगी ना, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी फ्रेंड सर्कल में। अब अशोक को ही बोलती हूँ कि मुझे गोल्ड की रिंग दिला देंगे एक। रचना, किससे बात हो रही थी अभी तुम्हारी फोन पे? अरे वो मुझे दिव्यांशी के बर्थडे में जाना है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चली जाना। अच्छा अशोक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है? ज्यादा तो नहीं, 20-25 हजार रुपए बस। 20-25 हजार रुपए? पर इतने पैसों का तुम क्या करोगी? वो दिव्यांशी का जन्मदिन है ना, तो उसे मुझे गोल्ड की रिंग देनी है। माफ करना रचना, अभी तो मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है ना। एक मिनट अशोक, तो फिर मैं दिव्यांशी के बर्थडे पे क्या लेके जाऊं? तुम एक काम करो ना, उसके जन्मदिन पे ही मत जाओ। तुम उसको कोई बहाना बना देना ना कि तुम नहीं आ सकती हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये सब ना तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में चलता होगा, मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं चलता ये। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है? जब तुमसे मैंने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहां से लाके दे दूं तुम्हें पैसे? ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारे वाले तरीके से, जैसे तुम मुझसे हमेशा बात करती हो। जब देखो जब पैसे की बातें करती रहती हो। कभी तुमने मेरी परेशानी भी पूछी है?
जब देखो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब तो हद हो गई है मेरी बर्दाश्त की। मेरे पास नहीं है पैसे। अशोक की इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब घर की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते तो शादी क्यों करते हैं ऐसे आदमी। वैसे तो बर्दाश्त की मेरी भी हद हो गई है, मुझे नहीं रहना इस अशोक के साथ। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है घर की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करूं। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरे 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 सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरी तबीयत क्यों बिगड़ रही है? क्या हो रहा है मुझे आखिर? ये क्या क्या हो रहा है? जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। रचना, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। रचना, रचना, मुझे ऐसे हाल में छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ रचना। क्या हुआ रचना, सब ठीक तो है? तू ऐसे अचानक से? दीदी। अरे क्या हुआ मेरी बहन, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ बताएगी? मैं उस अशोक को छोड़ के आ गई हूँ दीदी, मैं अब उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। पर हुआ क्या है रचना, पूरी बात तो बता मुझे। चल पहले तू अंदर आ, पानी वगैरह पी, उसके बाद सारी बात बताना मुझे। चल आजा अंदर। अच्छा, तो इसलिए तू घर छोड़ के आ गई? हाँ दीदी, यही सारी वजह थी, इसीलिए मैं अशोक को छोड़ के आ गई। इतना पैसों के लिए परेशान कर दिया उसने मुझे। पर तू कह रही थी कि जब तू आई थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तुझे उन्हें ऐसे हाल में नहीं छोड़ के आना चाहिए था। तो मैं क्या करती दीदी, अशोक ने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। वैसे भी सब ड्रामे थे उसके, कोई बीमार फिमार नहीं था वो। आप मुझे ये बताइए दीदी, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं है? भला तेरे यहाँ रहने से मुझे कैसी परेशानी होगी? पर क्या तू यहाँ रह पाएगी? कहने का मतलब तेरे यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरे यहाँ तो कोई भी सुख सुविधा नहीं है, तो ऐसे हालात में तू रह पाएगी मेरे घर? पर दीदी आप तो इस घर में इतना खुश रहती हो, मैंने तो आपको कभी परेशान नहीं देखा। तो जब इस घर में आप इतना खुश रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं? जैसे आप रहती हो इस घर में ऐसे मैं भी रह लूंगी। तो फिर ठीक है, तू आराम से रह सकती है यहाँ पे। जा तू थोड़ा चेंज कर ले, फ्रेश हो जा। हाँ ठीक है, पहले मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ। बाथरूम कहाँ है दीदी? और बाथरूम में गीजर वगैरह तो ऑन है ना? गीजर तो लगा ही नहीं हुआ है, तो ऑन कहाँ से होगा? क्या मतलब दीदी, गीजर नहीं लगा है? बिना गीजर के मैं हाथ मुंह कैसे धोऊंगी? पानी तो बहुत ठंडा आ रहा होगा। दीदी ठंडे पानी में हाथ डालते ही मैं तो अकड़ जाऊंगी। जब तू यहाँ रहेगी ना तो तुझे भी ठंडे पानी से हाथ धोने की आदत पड़ जाएगी, कोई ठंडा नहीं लगेगा। जा तू हाथ मुंह धो के तो देख। नहीं नहीं दीदी, मैं ठंडे पानी में हाथ नहीं डालूंगी। तो क्या पानी गर्म करने का दूसरा इंतजाम नहीं है कोई? हाँ चूल्हे पे कर सकती हूँ मैं पानी गर्म, चूल्हे पे कर दूँ? रहने दो दीदी, अब क्या परेशान होगी आप, चूल्हे पे कब तक पानी गर्म करोगी? अब मैं ऐसे ही धो आती हूँ फटाफट ठंडे पानी से ही। कौन रचना आई है क्या? सब ठीक तो है? रचना ऐसे अचानक से? हाँ बैठिए, आपके लिए खाना लगाती हूँ, फिर सारी बात बताऊंगी। अच्छा, इन सब बातों की वजह से छोड़ के आ गई रचना अपना घर? पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी, इन छोटी छोटी बातों के लिए घर छोड़ के आ गई है। चलिए आप खाना खा लीजिए। ये क्या, ये कैसी सब्जी बनाई है? तुम ही खा लो इस खाने को, मुझे नहीं खाना। अरे अरे आप गुस्सा मत होइए, मैं कुछ और बना लाती हूँ आपके लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना खाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जीजा जी आपसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं दीदी? अरे रचना धीरे बोल, तेरे जीजा जी ने सुन लिया ना तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा हो जाए तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप मुझे ये बताइए, आप जीजा जी से इतना डरती क्यों हो? रचना, जब हम एक साथ एक घर में रहते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हस्बैंड वाइफ में अगर एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांत रहना ही पड़ता है, तभी तो घर का बैलेंस बन पाता है। अगर दोनों ही गुस्सा करने लगे तो घर यूं चुटकियों में टूट जाता है। घर को बनाने में सालों लग जाते हैं रचना, पर घर टूटने में एक पल भी नहीं लगता। कितनी सही बात कही दीदी ने, घर को जोड़ने में सालों लग जाते हैं, घर बिखरने में एक पल भी नहीं लगता। एक तरफ दीदी है जो सब कुछ बर्दाश्त करके भी इतनी खुश है, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो एक बात भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। मेरे अपने घर में सारी सुख सुविधाएं थी, उसके बाद भी मैं वहाँ नहीं रह पाई। और दीदी के पास तो सुख सुविधा ना होते हुए भी वो इतनी खुश रहती हैं। गांव में रहते हुए भी, कोई साधन ना होते हुए भी फिर भी इतनी खुश है वो। मैंने दीदी को कभी भी कोई डिमांड करते हुए नहीं देखा, नहीं कभी जीजा जी से लड़ते हुए देखा। ना दीदी कभी जीजा जी की बुराई करती हैं, हमेशा खुश रहती हैं वो। अपने घर को कितना बैलेंस करके रखा हुआ है उन्होंने। और एक मैं हूँ जो सब कुछ होते हुए भी अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद करके यहाँ चली आई। पल्लवी, खाना ले आओ मेरे लिए। जी अभी लाई, मुझे पता था अभी आप लौट के आओगे। पर जीजा जी अभी तो आपको थोड़ी देर पहले खाना पसंद नहीं आया था, अब आप दोबारा वही खाना खा लोगे? अरे रचना, मैं बाहर से किसी बात को लेकर परेशान आया था, इसलिए सारी भड़ास पल्लवी पे निकल गई मेरी। वो तो अच्छा हुआ जीजा जी दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया आपको, नहीं तो अभी तरह से लड़ाई हो जाती तुम दोनों के बीच। तेरी बहन की समझदारी की वजह से ही तो ये घर आज तक चल रहा है। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे, वरना मुझे तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है।
अगर पल्लवी की जगह कोई और होती ना तो कब का मुझे छोड़ के चली गई होती। लीजिए आपका खाना। पल्लवी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपने व्यवहार के लिए। मुझे तो आदत पड़ी हुई है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चल रचना, अब तू भी कुछ खा ले। रचना, तुझे पता है मेरी छोटी ननद है ना, अपने बेटे के बर्थडे का फंक्शन कर रही है और मैं बहुत खुश हूँ वहाँ जाने के लिए। तुझे पता है जब से उन्होंने फंक्शन के बारे में मुझे बताया है ना, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रही है, इतनी खुशी हो रही है मुझे वहाँ जाने की। अच्छा रचना, एक बात बताओ, अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं उनके बेटे को देने के लिए क्या ले जाऊँ? कुछ भी अच्छा सा ले जाइए दीदी, जो उनके बेटे को पसंद हो। ठीक है, तो फिर सबके लिए कपड़े ही ले आऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ सोने वगैरह का सामान दे देना, आपकी ननद है आखिर वो। अरे नहीं रचना, सोने का सामान देने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं तो कपड़े ही दूंगी। वैसे भी अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम करने चाहिए ना। हाँ ये भी ठीक है दीदी, आपकी जैसी मर्जी। मैं तो तेरे जिया जी का इंतजार कर रही हूँ, अभी वो आएंगे ना तब पूछूंगी उनसे कि हमें कब निकलना है। क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों के बीच में? आगे आप, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं बस रचना को दीदी के बेटे के फंक्शन के बारे में ही बता रही थी। अच्छा मैं ये कह रही थी उनके बेटे को क्या गिफ्ट दे दें हम, क्योंकि अगर गिफ्ट देना है तो कुछ खरीदारी करके लानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे भी दे देते तो मैं गिफ्ट खरीद लाऊंगी फिर। तुम ना एक काम करना, अभी दीदी को फोन करके मना कर देना कि हम नहीं आ पाएंगे अभी। दीदी को मना कर दूं? पर क्यों? वो मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि अभी हम कुछ कपड़े खरीद सकें, और अगर वहाँ खाली हाथ चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तुम ही बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं दीदी को कोई बहाना कर दूंगी। दीदी एक बार में बात समझ गई, बिल्कुल बहस नहीं की जिया जी से। अभी कुछ देर पहले कितनी खुश थी वो वहाँ जाने के लिए, और उन्होंने 1 मिनट में बात मान ली उनकी। और एक तरफ मैं थी कि मैं अशोक से कितना लड़ी थी, वो भी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। कितना फर्क है मुझ में और दीदी में। दीदी ने एक बार भी जिद नहीं की वहाँ जाने के लिए, और दीदी को जिया जी से कोई शिकायत भी नहीं है। दीदी के अंदर कितनी बर्दाश्त है ना, कितनी समझदार है मेरी दीदी। काश थोड़ी समझदारी मेरे अंदर भी होती तो आज मैं मेरे घर में होती। जिया जी और अशोक में तो जमीन आसमान का फर्क है। दीदी कितना कुछ करती हैं जिया जी के लिए, तब जिया जी इतने शांत रहते हैं। और दूसरी तरफ मैं कभी शांत नहीं रही, हमेशा अशोक ने मुझे मनाने की कोशिश की, वही झुकते थे हर बार। अरे आपको क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? पता नहीं क्यों आज सिर में बहुत दर्द है। आइए आप यहाँ बैठिए। सिर में दर्द कैसे हो रहा है आपके? रुको मैं आपके लिए सिर दर्द की दवाई लेके आती हूँ। रचना, तो अपने जिया जी के लिए काढ़ा बना के लिया तब तक, और फिर भी फर्क नहीं पड़ता है ना तो शाम को डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। अरे अरे दीदी, मामूली सा सिर में दर्द ही तो है, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं नहीं रचना, किसी भी बीमारी को मामूली नहीं समझना चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ सिर में दर्द हुआ कैसे। ऐसे सिर में दर्द होना तो सही बात नहीं है ना, जरूर इन्होंने कोई टेंशन ली होगी। मैं इन्हें हमेशा मना करती हूँ कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर ये है कि सुनते ही नहीं है। अरे दीदी धैर्य रखो, कोई बात नहीं, सिर में दर्द ही तो है, ठीक हो जाएंगे जिया जी। नहीं नहीं ऐसे कैसे, जा तू जल्दी से काढ़ा बना के ला। आप ऐसे बैठे क्यों हैं, आप लेट जाइए ना। पल्लवी ज्यादा परेशान मत हो, साधारण सा सिर का दर्द है, ठीक हो जाएगा। किसी भी बीमारी को साधारण नहीं समझना चाहिए। चलिए आप लेटिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। रचना, अब तू ही समझा अपनी बहन को, खामखा इतना परेशान हो रही है, ये हमेशा ऐसे ही घबरा जाती है मैं अगर जरा सा भी बीमार होता हूँ। मैं समझा तो रही हूँ दीदी को, पर दीदी है तो सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे तू यहीं खड़ी है अभी तक, जा काढ़ा बना के ला। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, काढ़ा बना के ला रही हूँ अभी। अरे आप बैठे हुए लेटे क्यों नहीं, चलिए मैं सिर दबाती हूँ आपका। अब कैसा लग रहा है आपको काढ़ा वगैरह पी के? अब सिर में दर्द नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। जीजा जी के मामूली से सिर में दर्द से दीदी कितनी परेशान हो गई, और एक मैं थी कि अशोक को इतनी बुरी कंडीशन में छोड़ के आ गई। कितनी बुरी हालत थी उस दिन उनकी, वो मुझसे कुछ कहना भी चाह रहे थे पर मैंने सुनी नहीं। धिक्कार है मुझे ऐसी पत्नी पे। मेरे जिया जी और जीजी दोनों में कितना प्यार है ना, पर मैंने तो अशोक की कभी परवाह ही नहीं की। अशोक कितने अच्छे थे, कितना प्यार करते थे मुझे। अगर मेरे को जरा सी भी कोई परेशानी होती थी तो खुद ही अपना लंच बना के ले जाते थे, मुझे भी दे देते थे चाय बना के बिस्तर में। मेरी मामूली से मामूली बीमारी पे भी कितना घबरा जाते थे अशोक। जैसे दीदी जीजा जी को प्यार करती है, ऐसे ही अशोक मुझे प्यार करते थे। ये बात आज ही समझ में आई है मुझे। आप ऐसे बीमार मत हुआ करो, मेरा तो दिल ही बैठ जाता है। अरे आप ऐसे जमीन पे क्यों बैठ गए आके? जब तुम जमीन पे बैठ सकती हो तो मैं नहीं बैठ सकता? और तुम्हें ये समझाने के लिए कि छोटी मोटी तकलीफ में इतना परेशान मत हुआ करो। जब मानव शरीर पाया है तो बीमार हारी तो लगा ही रहेगा ना, उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं होती। आपको कोई तकलीफ होती है तो मेरी तो जान ही निकल जाती है। अच्छा चलो अभी मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। अरे अब कहाँ जाना है तुम्हें? वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, वो तो जब मैं लौट के आऊंगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रेस्ट कीजिए। अगर बाहर जाके फिर दर्द शुरू हो गया तो? नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा मुझे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। रचना अब तू ही समझा इनको।
इनको बोलना, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रचना तुम मुझे नहीं अपनी बहन को समझा। मैं तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलूंगी। अभी आता हूँ फिर मैं थोड़ी देर में। चलिए दीदी, अब आप कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया भी नहीं है। मेरा छोड़, अपना बता, तूने कुछ खाया या नहीं? हाँ, मैं तो खा खू के बैठी हुई हूँ, आपको तो पता है मैं भूखी नहीं रह सकती। ठीक है, तो फिर मुझे भी डाल के दे दे, मैं भी खा लेती हूँ। सचमुच दीदी, आप दोनों का प्यार देख के ना बहुत अच्छा लगता है। घर में कोई भी सुख सुविधा ना होते हुए भी आप कितना खुश रहती हैं। आपके साथ रह के तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला दीदी। आप कितनी परवाह करती हैं ना जीजा जी की, जितनी अशोक मेरी करते थे, पर मैंने अशोक की कभी परवाह नहीं की। आप हर परिस्थिति में कितनी खुश रहती हैं, तभी आपकी घर गृहस्थी इतने प्यार और आराम से चल रही है। मैंने तो अपनी घर गृहस्थी में खुद ही आग लगा ली। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गलतियों के लिए अशोक मुझे कभी माफ करेंगे या नहीं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अशोक के पास तू फिर से लौटना चाहती है। पर दीदी, अशोक क्या मुझे दोबारा से अपनाएंगे? मेरा मतलब, मैं जिन हालातों में उन्हें छोड़ के आ गई थी। जरूर अपनाएंगे अशोक तुझे, क्योंकि वो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं। और वैसे भी वो तेरे से गुस्सा कहाँ थे, गुस्सा होके घर छोड़ के तो तू आई है। तो अपने आप को और अशोक को एक मौका और दे के देख। मेरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। आप सच कह रही हैं दीदी, सब ठीक हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या बातें हो रही हैं दोनों में? आ गए आप? जिस काम से गए थे वो काम हो गया आपका? मैं ये लेने गया था तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? तुम खुद ही देख लो। अरे इसमें तो साड़ी है, आप मेरे लिए साड़ी लेने गए थे? देख रचना, तेरी जीजा जी कितनी सुंदर साड़ी लाए मेरे लिए। जल्दी देख, एक बार खोल के दिखाइए दीदी, कैसी साड़ी है? अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है दीदी, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, वही तो मैं तुमसे कह रही थी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस साड़ी के लिए। एक मामूली सी कॉटन की साड़ी देख के दीदी कितनी खुश हो गई। और अशोक मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी लाए थे, मैंने तो खोल के तक नहीं देखी। वो कितने मन से मेरे लिए साड़ी लाए थे, और मैंने कितना भला बुरा कह दिया उन्हें। कितनी बुरी हूं ना मैं। क्या पति सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही होता है? एक पत्नी को भी चाहिए ना कि उसके सुख दुख में साथ दे, ना कि हर समय फरमाइशें करती रहे मेरी तरह। मैंने कभी भी अशोक की परेशानी को समझने की कोशिश नहीं की। कितना परेशान रहते थे वो ऑफिस की टेंशन को लेके। मेरी गृहस्थी को बचाने की सारी कोशिश अशोक की तरफ से थी। मैंने तो अपनी गृहस्थी को बचाने की कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने जो गलतियां की हैं, अब मैं उन्हें सुधारूंगी। मैं मेरे अशोक से माफी मांग लूंगी। मैं अब अपने घर वापस लौट जाऊंगी। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। दीदी, जीजा जी, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहो ना रचना, क्या कहना चाहती हो? दीदी, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने अच्छा फैसला लिया रचना। घर गृहस्थी दोनों तरफ से ही चलती है। एक घर गृहस्थी को कैसे संभालना चाहिए या कैसे चलाना चाहिए, ये तुम अपनी बहन से सीखो। मुझे लगता है एक घर को चलाने के लिए तुम्हारी बहन जैसी समझदार गृहिणी की जरूरत होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजा जी। दीदी, जीजा जी, आप मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे ना? हाँ हाँ, हम दोनों चलेंगे तुझे छोड़ने। तो फिर ठीक है दीदी, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। आप दोनों भी रेडी हो जाइए, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे। तुम कहाँ हो रचना? मुझे छोड़ के क्यों चलेगी? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूँ। ये घर तो जैसे मुझे काटने को आ रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। ऐसा क्यों है मेरे साथ कि जिसे भी मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है? इस समय दरवाजे पे कौन आया होगा? रचना, तुम आओ आओ, अंदर आओ। कैसी हो रचना तुम? तुम्हें मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ तुम्हें देख के। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। रचना उठो, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम ऐसे मेरे पैर मत पकड़ो, और ऐसे रो मत तुम। तुम्हें पता है ना मैं ऐसे तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अब तुम घर वापस आ गई हो ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारे बिना तो ये घर मुझे काटने को आ रहा था। दीदी, जीजा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद रचना को वापस घर लाने के लिए। अशोक, आज सही मायने में तुम्हारी रचना वापस घर आई है। तुम्हारी रचना को सारी गलतियों का एहसास हो गया जो भी उसने की है। क्यों साली साहिबा, अब सही से रहोगी या दोबारा भाग के जाओगी? क्या है जीजा जी आपको? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम कहो, तुमने मुझे माफ किया या नहीं? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।